हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज मैं आपको कलियों वाली प्रिंसेस कट कुर्ती की कटिंग के कुछ खास टिप्स बताऊंगी जो आपके बहुत ही काम आएंगे। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है जिसे मैंने ऐसे 4 साइड में फ़ोल्ड करके रख लिया है। ये देखिए, पहले हमने इसे ऐसे डबल फोल्ड किया इस तरीके से, उसके बाद फिर से एक फ़ोल्ड कर दिया। इसमें हमारी फ्रंट और बैक एक साथ ही कट जाएगी। अब हमें यहाँ पे ना एक सीधा मार्क करना होता है, इससे हमारा ये फैब्रिक भी सीधा हो जाता है और इसी मार्किंग के ऊपर हमारा तीरा मार्क होता है। अब हमने ना इससे नीचे चेस्ट और आर्म होल के लिए मार्क करना होता है। ये जो प्रिंसेस कट कुर्ती होती है ना, इसकी कलियों में फैब्रिक दब जाता है, इसीलिए इसका जो मार्क होता है ना वो आधा इंच ज़्यादा होता है। नॉर्मली हम 7.5 इंच पे करते हैं, लेकिन प्रिंसेस कट कुर्ती के लिए हम 8 इंच पे करेंगे। अब हमें ऐसे ही ऊपर से कमर के लिए मार्क करना होता है, वो भी आधा इंच बढ़ा के। नॉर्मली हम 15 इंच पे करते हैं, तो ये 15.5 इंच पे हमने कमर का मार्क करना है। तो अब हम चेस्ट वाले मार्क को और कमर वाले मार्क को ना ऐसे सीधा सीधा मार्क कर लेंगे। तो अब हमने ना हिप के लिए मार्क करना है, तो वैसे ही इंची टेप को हम ऊपर वाले मार्क के ऊपर रखेंगे और नीचे की तरफ हिप के लिए मार्क कर लेंगे। नॉर्मली हम 22 इंच पे करते हैं, तो इसका आधा इंच बढ़ा के हमने 22.5 इंच पे हिप का मार्क करना है। इस तरीके से हम हिप वाले मार्क को भी सीधा सीधा मार्क कर लेंगे। तो अब हमें कुर्ती की लेंथ मार्क करनी है। वैसे ही हम इंची टेप को ऊपर की तरफ रखेंगे तीरे वाले मार्क के ऊपर, और यहाँ नीचे ना अपनी लेंथ मार्क कर लेंगे कुर्ती की। ये प्रिंसेस कट कुर्ती है तो ये थोड़ी लंबी होती है, इसीलिए इसकी जो लेंथ है ना वो मैं 43 इंचेस रेडी कर रही हूँ। 43 के बाद ना हमने नीचे 2 इंच का एक्स्ट्रा फोल्डिंग का मार्जिन लेना होता है, तो 43 और 45 को ना हम ऐसे ही सीधा सीधा मार्क कर लेंगे। तो अब हमें ऊपर की तरफ तीरा मार्क करना है, तो इसमें जो नेक है ना वो मैं थोड़ा डीप रख रही हूँ, इसीलिए इसका जो तीरा है ना वो मैं यहाँ पे 6.5 इंच मार्क कर रही हूँ। तो तीरा हमने ऐसे 6.5 इंच मार्क कर लिया है। अब हमें नीचे जो आर्म होल के लिए मार्क करना है ना वो ऊपर से आधा इंच कम, यानी कि 6 इंच। तीरा अगर 6.5 मार्क किया तो नीचे हमने 6 इंच पे मार्क किया। अब हमने इन दोनों मार्क को ना आपस में इस तरीके से मिला देना है। तो ये हो गया फ्रंट के आर्म होल के लिए मार्क। अब हमने ना यहाँ से आगे लगभग 1.5 इंच ज़्यादा बैक के आर्म होल के लिए मार्क करना होता है, यहाँ से लगभग 1.5 इंच ज़्यादा। तो अब हम इस वाले मार्क को ऊपर वाले मार्क से ऐसे ही मिला देंगे। ऐसे हमने मार्क कर लिया। अब हमने ना यहाँ से ऐसे राउंड मार्क करना होता है आर्म होल के लिए, तो वो हम इस तरीके से गोलाई देंगे इसकी। ये पीछे का हो गया और ये फ्रंट का आर्म होल, ऐसे हमने मार्क कर लेना है। तो अब हमने ना यहाँ पे चेस्ट का मार्क करना है, तो वो कैसे करना अभी मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए एक फॉर्मूला आपने ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास चेस्ट का रेडी साइज है 34 इंच। 34 को हमने 4 से डिवाइड करना है, हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा 8.5 इंच। लेकिन ये प्रिंसेस कट कुर्ती है और इसकी कलियों में फैब्रिक दब जाता है, इसीलिए हमने 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, यानी कि हम यहाँ पे 9.5 इंच चेस्ट का मार्क करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारी कली आती है, उसमें हमारा फैब्रिक जो है ना वो आधा आधा इंच दब जाता है, इसीलिए हमने 1 इंच बढ़ा के लेना है चेस्ट का मार्क। तो ऐसे ही हमने कमर वाले मार्क में भी 1 इंच बढ़ा के लेना है। तो कमर का हमारे पास यहाँ पे रेडी साइज़ है 30 इंच। 30 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा 7.5 इंच। तो 7.5 में अगर हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 8.5 इंच हम यहाँ पे कमर को इस तरीके से मार्क कर लेंगे। तो वैसे ही हिप वाले मार्क में भी हमें 1 इंच बढ़ा के मार्क करना है। तो हिप का भी हमारे पास रेडी साइज 34 इंच ही है। तो 34 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 8.5। तो 8.5 में हम 1 इंच प्लस करेंगे, 9.5 इंच हमने यहाँ पे हिप का मार्क भी कर लेना है इस तरीके से। हम रेडी साइज को 4 से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने फैब्रिक को 4 साइड में फोल्ड करके रखा हुआ है। तो अब हमने हिप वाले मार्क को कमर वाले मार्क से और कमर वाले मार्क को चेस्ट वाले मार्क से ऐसे मिला देना है। तो यहाँ से अब हम एक्स्ट्रा मार्जिन को भी ऐसे ही मार्क कर लेंगे। तो अब हमें यहाँ पे प्रिंसेस कट डालना है, तो उसके लिए ना हमें क्या करना होता है, यहाँ से ना लगभग सेंटर से हमने यहाँ से 4.5 इंच ऐसे मार्क कर लेना है सीधा सीधा। ये 4.5 इंच ना स्टैंडर्ड साइज़ होता है प्रिंसेस कट के लिए। तो ऐसे हमने 4.5 इंच को ना सीधा सीधा मार्क कर लेना है। हमारी ये जो कली है ना वो टोटल 9 इंच की आ जाएगी। तो ऐसे हमने 4.5 इंच को ना सीधा सीधा मार्क कर लेना है इस तरीके से। तो प्रिंसेस कट के लिए ना यहाँ आर्म होल में इसकी गोलाई जाती है, तो ऐसे हमने इसकी गोलाई देनी है हल्के हाथों से आर्म होल की तरफ ऐसे। नीचे से ना लगभग यहाँ से ना लगभग 1.25 इंच ऊपर होनी चाहिए आपकी ये कली,
इस तरीके से, ये देखिए, यानी कि 1 इंच 2 पॉइंट से ऊपर होनी चाहिए आपकी ये कली। तो इस तरीके से हमें प्रिंसेस कट के लिए गोलाई देनी होती है। ये बैक में भी जाएगी हमारी ये कली इस तरीके से ही। तो अब हमें यही वाली कली की ना मार्किंग नीचे की तरफ भी करनी है। तो अब हमें नीचे की तरफ भी ना 4.5 इंच को ऐसे मार्क कर लेना है सीधा सीधा। तो ऐसे हम प्रिंसेस कट को नीचे की तरफ भी सीधा सीधा मार्क कर लेंगे। तो ऐसे हमारी ये कली मार्क हो गई है। अब हमने यहाँ से ना नीचे घेरे के लिए मार्क करना है। तो ये स्ट्रेट कुर्ती है, इसीलिए इसका घेरा उतना ही आएगा जितना हमारा हिप का मार्क है। तो यहाँ पे भी हमने 9.5 इंच को ऐसे मार्क कर लिया। अब हमने हिप वाले मार्क को ना घेरे वाले मार्क से ऐसे मिला देना है सीधा सीधा। तो यहाँ से अब हमने स्लिट्स की फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन को भी मार्क कर लेना है। तो ऐसे हमारी ये कुर्ती की मार्किंग हो चुकी है। अब हमने ना कटिंग से पहले इसका तीरा जो है ना वो यहाँ से एक पैर डाउन करना होता है इस तरीके से। यहाँ आगे से तो सीधा ही आता है, लेकिन यहाँ से ना हमने एक पैर डाउन कट करना होता है। ऐसे तीरा कट करने से क्या होता है, आपका जो नेक है ना वो कभी भी पीछे की तरफ नहीं गिरेगा और आपकी शोल्डर की फिटिंग भी बिल्कुल परफेक्ट आएगी। इस तरीके से हमने यहाँ से एक पैर डाउन कर लेना है तीरा। और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ऐसे हम इसे अपनी मार्किंग के साथ साथ कट करेंगे। पहले हमने बैक के आर्म होल को कट करना है इस तरीके से। तो अब हमें ये वाली कली को भी ऐसे ही कट कर लेना है अपनी मार्किंग के बिल्कुल साथ साथ। तो ऐसे हमने प्रिंसेस कट कुर्ती की कटिंग कर ली है। ये कली की भी हमने ऐसे कटिंग कर ली है, लेकिन अभी हमने ना इसका फ्रंट का आर्म होल नहीं कट किया है। ये बाद में कटता है, जब हमने यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है ना उसके बाद हमने इसका फ्रंट का आर्म होल कट करना है। आपने भी इसी तरीके से पहले इस कली को अटैच कर लेना है। जो भी आपको इसमें स्टिच करना है, पाइपिंग या लेस कुछ भी आपने स्टिच करके इसे अटैच कर लेना। उसके बाद आपने इसके फ्रंट के आर्म होल की कटिंग करनी है। तो चलिए अब हम इसकी स्लीव्स कट कर लेते हैं। तो ऐसे हमने बचे हुए फैब्रिक को 4 साइड में फोल्ड करके रख लिया है। इससे हमारी ये दोनों स्लीव्स एक साथ ही कट जाएंगी। तो अब हमें ना सबसे पहले ऊपर से आर्म होल के लिए मार्क करना होता है, जो ऊपर से लगभग 2.5 या 3 इंच पे होता है। तो मैं यहाँ पे ना 3 इंच पे ये ऊपर से आर्म होल के लिए मार्क कर रही हूँ डाउन। तो 3 इंच को ना हमने ऐसे ही सीधा सीधा मार्क कर लेना है। तो अब हमें ना ऊपर से स्लीव की लेंथ को मार्क करना है। तो लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग जितनी भी स्लीव की रेडी करना चाहते हो उतनी आप रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे 13.5 इंच स्लीव की लेंथ रेडी कर रही हूँ। तो नीचे हमें 1.5 इंच का फोल्डिंग का मार्जिन चाहिए, तो हमारे पास ऑलरेडी 1.5 इंच का ही है। तो अब हमने ना 13.5 इंच को ऐसे सीधा सीधा मार्क कर लेना है। तो अब हमें ना यहाँ पे आर्म होल का मार्क करना होता है। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, चेस्ट के रेडी साइज़ को ना हमने 5 से डिवाइड करना है। जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसे हमने यहाँ पे मार्क कर लेना है। तो यह वहाँ पे कुर्ती पे हमारे पास चेस्ट का रेडी साइज़ था 34 इंच। 34 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7 इंच के करीब। तो हमने यहाँ पे 7 इंच को इस तरीके से मार्क कर लेना है आर्म होल को। तो ऐसे हमने 7 इंच को यहाँ पे मार्क कर लिया। अब हमें ऊपर से ना यहाँ तक गोलाई देनी होती है इस तरीके से। ऐसे हमने स्लीव की गोलाई देनी होती है ऊपर से। अब हमें नीचे ना स्लीव की मोहरी को मार्क करना है। तो यहाँ पे स्लीव की मोहरी मैं थोड़ी खुली रख रही हूँ, यानी कि लूज़ वाली। तो मैं यहाँ पे 6.5 इंच के करीब स्लीव की मोहरी रेडी कर रही हूँ। 6.5 इंच को हमने ऐसे मार्क कर लेना। अब हमने इस वाले मार्क को ना ऊपर आर्म होल वाले मार्क से ऐसे मिला देना है। तो यहाँ से अब हमने एक्स्ट्रा मार्जिन को भी ऐसे ही मार्क कर लेना है, लगभग 1.25 इंच। तो अब हम इसे अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेते हैं। तो ऐसे स्लीव की कटिंग हमारी हो गई है। अब हमने इसके फ्रंट के आर्म होल की कटिंग करनी है। जैसे कुर्ती में अलग से होता है ना, वैसे स्लीव पे भी अलग से होता है। तो वो यहाँ से ना लगभग आधा इंच डाउन ऐसे राउंड में होता है इस तरीके से। तो अब हमने ना ऊपर के 2 पार्ट्स उठाने हैं, दोनों स्लीव्स की फ्रंट वाली साइड को उठाना है और यहाँ से ना अपनी मार्किंग के साथ साथ इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ऐसे स्लीव के फ्रंट के आर्म होल की भी हमारी ये कटिंग हो चुकी है। तो आई होप आपको मेरी ये कलियों वाली प्रिंसेस कट कुर्ती की कटिंग और स्लीव की कटिंग समझ में आ गई होगी और आपके बहुत ही काम भी आएगी। तो मेरी ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।